आज हम बिहार के कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त का ध्यान नगर निगम के चुनाव में एक तो सहरसा नगर निगम के परिसीमन में ऐसे काटा गया, ऐसे काटा गया, ऐसे काटा गया। उसके बाद मतदाता सूची में सभी वार्ड में 5, 10, 20, 25 का इधर उधर किया और वार्ड नंबर 32 पहले 16 था, उसका परिसीमन किया गया। इस ढंग से परिसीमन किया गया, मालूम पड़ता है बिना चुनाव का ही उसका सिलेक्शन, उस वार्ड के वार्ड कमिश्नर का सिलेक्शन हो जाए। ये और वार्ड नंबर 32 में जगन्नाथ सिंह 2 हैं। वार्ड नंबर 32 में जगन्नाथ सिंह 2 हैं, एक वीर कुमार सिंह के पीछे हैं और एक पीके मल्लिक के आगे सामने में है। उनका बेटा का नाम छोड़ दिया गया वार्ड नंबर 32 में, और उनके जगन्नाथ सिंह और उनके पत्नी का ट्रांसफ़र वार्ड नंबर 19 में कर दिया गया। एक ही घर में उनका भी, दूसरे जगन्नाथ सिंह का भी पूरे परिवार का ट्रांसफ़र 19 नंबर में कर दिया गया। शिवजी सिंह मैंने वार्ड नंबर 32 में एक जाति विशेष को 800 मतदाता को ट्रांसफ़र वार्ड नंबर 19 में कर दिया गया। और इतना ही नहीं, ये जब शिकायत किया गया जिला पदाधिकारी से, अनुमंडल पदाधिकारी से, आगे अब तो सूची का प्रकाशन हो गया, मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया। मैं जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करता हूँ, अगर आपको कनीय पद कर्मचारी ने आपको धोखा दिया, आप उसका जांच करवा करके, इतनी बड़े व्यापक पैमाना पर भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर कार्रवाई कीजिए। उस वार्ड का पुनः मतदाता सूची को प्रकाशित करवाइए, उस पर संबंधित कर्मचारी पर नियमानुकूल कार्रवाई कीजिए। ऐसा आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे? हम कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त से मैं मांग करता हूँ, इस तरह का धांधली बिना निर्वाचन का ही सिलेक्शन हो जाए, चयनित हो जाए कुछ वार्ड कमिश्नर। ये शहरी क्षेत्रों में हुआ है, देहाती क्षेत्रों में नहीं हुआ है। हम उम्मीदवार हैं, हमारा वोट नहीं है अपने वार्ड में, हमारे समर्थक नहीं हैं, हम दूसरे वार्ड से, और उस वार्ड के जो मूल मतदाता हैं उनका हम दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र कर दें। ये बहुत बड़ा खेला होता है, लाखों लाख का घोटाला होता है इसमें। और ये भंडाफोड़ जब सूची प्रकाशित हो जाती है तब आपत्ति का लेने का कहा जाता है। आपत्ति, लोगों को मतदाता सूची मिलेगा परिसीमन के मुताबिक, तब तो कोई आपत्ति देगा। मतदाता सूची तो लोगों को मिला नहीं, अब परिसीमन के बाद गुपचुप तरीके से ये एक वार्ड में, वार्ड नंबर 32 में लगभग 800 आदमी का, एक जाति विशेष का मतदाता को इधर से उधर कर दिया। उसमें जिसका घर था वो भाड़े पर नहीं था, मैं भाड़ा पर भी रहता, एक तो बात चलने वाला था। यह भी नहीं, एक ही घर में बाप बेटे को अलग कर दिया गया। आइए, हम जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करते हैं, अगर आपको कनीय कर्मचारी ने आपको धोखा दिया,
आप उसकी जांच करवाइए, उस पर कार्रवाई कीजिए और पुनः बड़े पैमाने पर धांधली हुआ है उस वार्ड का पुनः सूची प्रकाशित करवाइए। कितने लोग सही हैं, लोगों का आपत्ति है तो उसका निवारण कीजिए, नहीं तो लोग आगे जाएंगे। हम कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त से अपील करना चाहते हैं, इस बड़े पैमाने पर एक तो वार्ड परिसमरण में हुआ है और दूसरा वार्ड नंबर 32 में जिसका जो अस्थाई घर है 800-900 लोगों का मतदाता सूची इस वार्ड से दूसरे वार्ड में, ये सभी के सभी अस्थाई लोग हैं, आवासीय है, उनका अपना निजी घर है। और इस प्रकार से प्रशासन ने कुछ व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन ने ऐसा काम किया। आप इसकी जांच करवाइए। वैसे भी नगर परिषद के बारे में आपको मैंने कई एक बार यहाँ पर नगर परिषद का भ्रष्टाचार का लंबी, नगर परिषद सहरसा नगर निगम अभी बनने जा रहा है, इसका भ्रष्टाचार का एक लंबा इतिहास है। और आप कोसी प्रमंडल के आयुक्त को जब आवेदन दिए जाते हैं, कई एक आवेदन मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया है, पहले भी आयुक्त को दिए हैं, आज वर्तमान समय में आयुक्त को दिए हैं। ये लोग नगर परिषद के पदाधिकारी हाई कोर्ट का अवमानना करते हैं। जिस कर्मचारी को जेल में रहना चाहिए उनका सेवा विस्तार देते हैं। ये जो कर्मचारी को जेल में रहना चाहिए उनका सेवा विस्तार देते हैं। ये हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारियों का नगर परिषद के पदाधिकारी उनका सेवा विस्तार देते हैं, सेवांत लाभ देते हैं। हाई कोर्ट के आदेश का 2 सदस्यीय खंडपीठ हाई कोर्ट का आदेश 2016 में ही सेवा से हटा दिए गए थे, 2 सदस्यीय खंडपीठ। और लेकिन उनको सेवांत लाभ भी दिया गया, उनका सेवा विस्तार भी किया गया। और ऑडिट रिपोर्ट 10-20 वर्षों का देखा जाए, योजनाओं का भौतिक सत्यापन किया जाए और ऑडिट रिपोर्ट देखा जाए योजनाओं का, तो भ्रष्टाचार की गंगा बहती है। सहरसा नगर परिषद में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है। और इसे देखने के लिए आयुक्त को जब पत्र देते हैं, आवेदन देते हैं, उसको भी नगर परिषद छुपा के रख देता है। कई एक आयुक्त को हम आवेदन दिए, कई एक डीएम को पदाधिकारियों को आवेदन दिए हैं, लेकिन सारे आदेश को रद्दी की टोकरी में सहरसा नगर परिषद के पदाधिकारी और प्रधान सहायक और कर्मचारी मिलकर के झाँप के रख देते हैं, वह कभी निकलता नहीं है। और मैं मांग करता हूँ कोसी प्रमंडल का आयुक्त से, आप ये जो मतदाता सूची का जो 800 मतदाताओं का ट्रांसफ़र वार्ड नंबर 32 से 19 में कर दिया गया, दूसरे वार्ड में कर दिया गया। ऐसा इतनी बड़ी धांधली जो इतिहास में बहुत कम देखे हैं, लेकिन सहरसा में। और ये कहते हैं, प्रशासन कह रहा है अब तो सूची प्रकाशित हो गई। इस वार्ड का पुनः जांच करवाइए। अगर सही है आवेदक का अगर शिकायत सही है, उस पर उचित कार्रवाई कीजिए, पुनः मतदाता सूची प्रकाशित करवाइए। और जो हमने आवेदन दिया है कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त को, उसका आदेश आपने आदेश भी दिया है। इसके पहले भी हम आवेदन दिए थे, लेकिन नगर परिषद सहरसा हाईकोर्ट का हमें आदेश का अवमानना करता है और फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी भी करता है। 2 सर्टिफिकेट वो दिखाते भी नहीं हैं और सेवांत लाभ भी देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट की धज्जियाँ उड़ाई 10-20 वर्षों से। ऑडिट रिपोर्ट देखा जाए इनका सहरसा नगर परिषद में, ये घोटाला दर घोटाला
ये सहरसा नगर परिषद का एक जीता जागृत उदाहरण है। इन्हें सबसे अधिक इन्हें पटना हाईकोर्ट का आदेश का धज्जियाँ और कोसी प्रमंडल के आदेश की धज्जियाँ को ये लोग आसानी से उड़ा देते हैं और कहते हैं। मैंने ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी कहा है और मैंने सेवा विस्तार एक हाईकोर्ट ने 2016 में 384 CJW में 5 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। वे सभी रेगुलर थे, लेकिन वे आज से तक काम कर रहे हैं। उनका ऑडिट रिपोर्ट देखा जाए और इनका सर्विस बुक का जांच किया जाए और इनको सेवांत लाभ भी मिला है। और जो कर्मचारी पर नहीं केस है, नहीं मुकदमा, और कमिश्नर का, कोसी प्रमंडल के आयुक्त का, उप जिला पदाधिकारी का आदेश की धज्जियाँ नगर परिषद शासन उड़ाता है। और भ्रष्टाचार ऑडिट रिपोर्ट जब हाईकोर्ट का आदेश का अवमानना करता है तो साधारण पदाधिकारी या कोसी प्रमंडल के आयुक्त का आदेश को कौन देखता है? सबसे ऊपर होता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको न्यायालय का सम्मान देना पड़ेगा। सेवा संहिता का उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, लेकिन यहाँ पर सब कुछ चलता है। उसने आदेश दिया, उसने आदेश दिया, वह आदेश कहीं से नहीं आता। आदेश तो माननीय पटना हाईकोर्ट का है, उससे बड़ा आदेश कोई नहीं होता है। लेकिन बरगलाने के लिए, ठगने के लिए बोर्ड का निर्णय है, ये इसका निर्णय है, उसका सभापति का निर्णय है, ये सब बहकावे के बातें हैं। और भ्रष्टाचार एक एक योजना का जांच होना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट का जांच किया जाना चाहिए। शेखर शुक्ला का सेवा संहिता की जांच, गणेश लाल देव के सेवा संहिता को उल्लंघन का सेवा जांच किया जाए, ऑडिट रिपोर्ट को देखा जाए, योजना का ऑडिट रिपोर्ट देखा जाए, और रसीद, होल्डिंग रसीद जो काटा जाता है उसका ऑडिट रिपोर्ट देखा जाए तो पता चल जाएगा। आज ये भ्रष्टाचार नगर परिषद सहरसा से जिला प्रशासन तक जाता है। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की गंगा में सहरसा नगर परिषद डूब रहा है। हम कोसी प्रमंडल के माननीय आयुक्त से मैं मांग करता हूँ, आप नगर परिषद में गणेश लाल देव, शेखर शुक्ला और कार्यपालक पदाधिकारी का जो सेवा, इन्होंने गणेश लाल देव को सेवा विस्तार दिया है, इसका आप जांच कीजिए। जब हाईकोर्ट से हटा हुआ व्यक्ति को सेवांत लाभ कैसे मिला और फिर सेवा विस्तार कैसे मिला, इनका ऑडिट रिपोर्ट क्या करता है देखा जाए। मैं मांग करता हूँ और ये मांग करता हूँ 800 कर्मचारियों का 800 मतदाता सूची में जो ट्रांसफ़र हो गया है वार्ड नंबर 32 से, इसका भी भौतिक सत्यापन किया जाए। ये एक जनता, एक वार्ड सदस्य एक वार्ड के लोगों के साथ जाती है और कौन कर्मचारी ने यह काम किया है उस पर भी नियमानुकूल समुचित कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ और नगर परिषद के भी क्रियाकलाप के मैं जांच की मांग करता हूँ। धन्यवाद।